रशीद फ्रॉम आर अकाउंटेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑटम बजट या जिसे मौसम ख़ज़ां का बजट आप कह लीजिए वो 30 अक्टूबर 2024 को आने की उम्मीद है और बहुत सी ऐसी कयास आराइयाँ हैं कि यूके गवर्नमेंट बहुत सी टैक्स चेंजेस लाएगी जिसका असर आप पे डायरेक्टली हो सकता है। तो चलें हम चंद चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि स्पेकुलेटेड है कि भाई ये चीज़ें गवर्नमेंट या ये चेंजेस गवर्नमेंट जो है लेके आएगी। पहले हम देख लेते हैं कि कयास आराई ये है कि कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जो है गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ लाएगी। पहले ये देख लेते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर क्या चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। एक तो कयास आराई ये है कि गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स टैक्स के रेट्स जो है वो इनकम टैक्स रेट से अलाइन कर देगी। पहले आप जानते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स के जो है रेट्स अलग थे, कैपिटल गेन्स टैक्स के जो है वो आपके एग्जम्पशन लिमिट अलग थी। एक स्पेकुलेशन ये है कि इनको रेट्स को जो है वो इनकम टैक्स रेट्स के साथ अलाइन कर दिया जाएगा, जिसका यकीनन नतीजा ये होगा कि आपके टैक्सेस अफेक्ट होंगे, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसके नतीजे में एनी वन इंडिविजुअल और बिजनेस जो कि कैपिटल के टैक्स के दायरे में आता है उसके टैक्सेस अफेक्ट होंगे। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है इनहेरिटेंस टैक्स। कहा यह जा रहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स लेके आएगी और टैक्स रेट जो हैं वो चेंज होंगे। जो कि पहले 40% रिलीफ था वो हो सकता है 30% के ऊपर चला जाए, जिसके नतीजे में यकीनन हर शख्स जो इनहेरिटेंस टैक्स जिसके ऊपर के लिए लायबल होगा उसके टैक्सेस अफेक्ट होंगे। ऐसे ही एक चीज़ जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर काफ़ी गौर कर रही है और स्पेकुलेशन है कि इसके अंदर भी चेंज आएगी वो है नॉन डोमिसाइल टैक्स ट्रीटमेंट। पहले जैसे आप जानते हैं कि बहुत से लोग जो कि ख़ुद को नॉन डोमिसाइल कंसिडर करते थे कि यानी वो यूके के अंदर सिर्फ यूके इनकम पे टैक्स पे करते हैं, तो और जो बाकी दुनिया में उनकी इनकम होती है बिकॉज दे आर नॉट डोमिसाइल्ड और दे आर नॉट टैक्स रेजिडेंट्स इन यूके, तो उसके ऊपर उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अब गवर्नमेंट ये गौर कर रही है कि इन लोगों की इनकम जो यूके के अंदर जनरेट होती है आया कि उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाए जाएँ या उनको कैसे जो है मज़ीद टैक्सेस के अंदर जो है वो घेरा जाए। आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ये टैक्स हैं, आपकी इनकम जो यहाँ पे है उसके ऊपर ये टैक्सेस हो सकते हैं। इसकी डिटेल क्या होगी फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है। अभी स्पेकुलेशन है कि भाई ये चेंजेस आएंगी, क्या आएंगी ये हमें अक्टूबर के करीब ही मालूम होगा। फिर हमने जैसा अभी इनहेरिटेंस टैक्स की बात की और फिर नॉन डोमिसाइल स्टेटस की बात की, तो वो नॉन डोमिसाइल स्टेटस के लिए एक अदर ये स्पेकुलेशन भी है कि अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स के नुक्ते नज़र से अगर आप 10 साल पहले या 10 साल बाद यूके में थे इनहेरिटेंस टैक्स इवेंट के, तो फिर आपके टैक्स स्टेटस जो है उसके ऊपर अफेक्ट होगा और आपकी टैक्स कैलकुलेशन वेरी कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा तफसीलात का हम और आप दोनों इंतज़ार करेंगे। कॉर्पोरेशन टैक्स जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल इंक्रीज़ हुआ था 19 से 25% पे लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए। फ़िलहाल उसके अंदर कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं। हाँ ये है कि जो रिलीफ्स थे टैक्स रिलीफ्स स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स रिलीफ उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। क्या सराय यही है कि उसके अंदर चेंजेस आएंगी और रिलीफ्स में कटौती होगी। एक ये भी स्पेकुलेशन चल रही है या गवर्नमेंट एक फ़िज़ा कायम कर रही है कि भाई ये जो पेंशन सेविंग्स के ऊपर जो रिलीफ है उसको 40% से 30% पे रिड्यूस किया जा सकता है, जिसके नतीजे में तकरीबन 6 मिलियन लोग जो है वो अफेक्ट होंगे। ऐसे ही एक और चीज़ जिसके बारे में गवर्नमेंट के हलकों के अंदर गुफ्तगू शनीद हो रही है वो ये है कि भाई जो इनहेरिटेंस टैक्स के बाद आपको जो एसेट्स मिलते हैं उसकी सेल के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको डबल टैक्स रिलीफ के नाम से एक चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़ सकते हैं। तफसीलात यकीनन हम और आप दोनों वेट करेंगे। अब ये तो तमाम चेंजेस हैं, इसका आपके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो आपको करना ये है कि कोशिश कीजिए कि तमाम ख़बरों से अपडेट रहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए कि क्योंकि जो भी आप फ़ैसला करेंगे उसकी टैक्स इम्प्लिकेशंस यकीनन होंगी। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको अपडेट रखें जो भी चेंजेस आ रही हैं जो कि आपके ज़ाती या बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद या
गैर सूदमंद हो सकती हैं, आपको उससे इन्फॉर्म रखें और वील कीप यू अपडेटेड। थैंक यू।